वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और बात हमारी आज के मैच के हवाले से तो हुई है, काफ़ी हमने डिटेल डिस्कशन की किस तरह पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान एक दूसरे को फेस ऑफ कैसे होगा, आमना सामना कैसे होगा। मगर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टुडे, ऑब्वियसली द मैच इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टुडे कि आज कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट हुआ द न्यू चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ही वॉज इन कम्युनिकेशन विद द प्लेयर्स जो PSL में इस वक्त फीचर कर रहे हैं, उन सारे प्लेयर्स से उन्होंने गुफ्तगू की, बहुत अच्छी बातें की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पिन पॉइंट की जिस पे ऑब्वियसली बात करना ज़रूरी है। और क्या क्या अपडेट्स थी, वो सारी अपडेट जानने के लिए कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर से जानेंगे कादिर क्या गुफ्तगू हुई, क्या बात हुई और प्लेयर्स को किस बात का एतमाद दिलाया चेयरमैन साहब ने। देखिए सवेरा, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब जो है वो जब निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, उसके बाद जब उनकी वो टर्म ख़त्म हुई है तो वो निजी दौरे पर आउट ऑफ कंट्री गए थे। अब उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन किया और इस्लामाबाद गए हैं फौरी तौर पर, क्योंकि इस वक्त जो लेग है PSL का वो इस्लामाबाद में जारी है। और वहाँ पर जो होटल में, जहाँ पर निजी होटल में पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सितारे हैं जो PSL में जलवा कर रहे हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। और उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं मोहसिन नकवी, उन हर खिलाड़ी की नशिस्त पर गए, उनके साथ मुसाफा किया और उनके साथ मुलाकात में अहम खिताब भी किया। उनका ये वहाँ पर जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी प्लेयर्स के हक में भी की हैं और दो टोक पैगाम उन्होंने पहुंचाए हैं प्लेयर्स को भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को भी। तो उन्होंने कहा है कि किसी ने गलत किया या सही या तनकीद नहीं करना चाहता, जो हम सब का एक ही मिशन है वो है जीतना। तो उस हवाले से जो उन्होंने कहा है कि हम जीत सकते हैं, तो जीत उस वक्त मुमकिन है जब आप लोग मुत्तहद होंगे और इसमें कोई सियासत नहीं चलेगी, कोई फलाह का बंदा नहीं खेलेगा, मेरिट पर सिलेक्शन होगी और तमाम तर जो लोग हैं, जो प्लेयर्स इस वक्त हॉल में मौजूद हैं, जो हमारे सामने जो मौजूद हैं, वो तमाम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की अहलियत और काबिलियत रखते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये खास तौर पर कहा कि फिटनेस पर भी काम किया जाएगा और फिटनेस पर समझौता कोई नहीं होगा। तो वर्ल्ड कप आने वाला है, आगे हमने अमेरिका भी जाना है, उससे भी जाना है, आयरलैंड भी जाना है और न्यूजीलैंड ने आना है। तो इस हवाले से जो सिलेक्शन कमेटी का खास तौर पर उन्होंने कहा है, चीफ सिलेक्टर भी वहां पर मौजूद थे वहाब रियाज, उसके साथ साथ CEO जो सलमान नसीर हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन उन्होंने ये सिलेक्शन कमेटी को खास तौर पर कहा कि सिलेक्शन पर कोई समझौता नहीं होगा और किसी किस्म की जो परफॉर्मेंस देगा वही पाकिस्तान टीम में रहेगा, कोई किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलेगी। मेरिट पर जो है वो पाकिस्तान के जो सितारे हैं वो पाकिस्तान टीम में आएंगे और इसके साथ साथ 11 खिलाड़ी इकट्ठे होकर मैदान में जाएंगे तो ही जीत मिलेगी। उनका ये कहना था कि हार जीत जो है वो मैटर नहीं करती, हारे तब जब हम फाइट करके हारे, क्लोज जाके हारे, अगर उस चीज का दुख नहीं होगा। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी या कोई टीम जो है पाकिस्तान के जो 11 खिलाड़ी होंगे वो अगर मैदान में लड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो उस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम खिलाड़ियों के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है और जो चीजें, जो गलतियां कोताहियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इससे पहले हुई हैं वो अब नहीं दोहराई जाएंगी। तो प्लेयर्स के लिए हवाले से आप फिटनेस की बात कर रहे थे, तो फिटनेस के हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि लड़कों को अकेडमी भेजा जाएगा, काकूल अकेडमी भेजा जाएगा फिटनेस के लिए, कुछ ऐसी भी बात हुई है? देखिए, जो काकूल एकेडमी है उसमें उन्होंने कैंप लगाने का ये फैसला किया है और चूंकि न्यूजीलैंड आ रही है, अब ये उनका कहना था कि टाइम भी नहीं है और तकरीबन जो है वो 25 तारीख से ये कैंप लगेगा। 17 मार्च हो चुके, ये खत्म हो रहा है PSL, तो उस हवाले से 25 से जो 4 तक जो है वो कैंप लगाया जा रहा है काकूल में और वहां पर जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एबटाबाद में पाक आर्मी के जो है वो अंडर सुपरविजन तमाम जो खिलाड़ी थे, मिसबाह उल हक भी 2016 कप्तान थे टेस्ट टीम के, हाँ जी बिल्कुल, टेस्ट टीम के कप्तान थे, उस वक्त तमाम खिलाड़ियों का ये एबटाबाद में कैंप लगाया गया था। तो अभी भी इस हवाले से चूंकि वेदर वहां पर बिल्कुल ठीक होगा काकूल में और इस पर ट्रेनिंग भी जो है वो जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि पाक आर्मी के जवान ही करवाएंगे, तो यहाँ पर जो ये वाला फिटनेस का म्यार है, अब इस पर सवालात एक दूसरी तरफ ये आते हैं कि पाकिस्तान में जो फिटनेस का म्यार है उसको एक तरफ रखा जाएगा, अब उसको परखा जाएगा और दूसरी तरफ जो बाकी खिलाड़ी जो फिटनेस पर पूरा नहीं उतर सकेंगे उनके आगे मुस्तकबिल का क्या होगा। मतलब इसका मतलब यह है कि फिजिकल फिटनेस के मामले में जितनी भी बात हो रही है, कादिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बिल्कुल बरक्स अंदाज में अब देखने की ख्वाहिश में है। जो ये हिकमत अमली आई है, अब फिजिकल फिटनेस के मामले में सख्ती होने वाली है।
देखें आफा साहब, ये चीजें पहले आप मुख्तलिफ खबरें आई हैं कि फिटनेस टेस्ट नहीं हुए, फिर फिटनेस टेस्ट के बगैर खिलाड़ी खेलते रहे, 3 साल खेलते रहे। लेकिन अब जो मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की हैं उससे बज़ाहिर ये तो लगता है कि फिटनेस पर कोई समझौता होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी चीज, उन्होंने प्लेयर्स को एतमाद में लेते हुए कहा है कि आप लोगों को कोई परेशानी होगी तो मेरे दरवाजे और मेरा फोन हर वक्त खुला है, आप लोग जब मर्जी आए जाएं और मेरे से बात करें, और उसके बाद जो है वो अपनी परेशानियां बताएं, हम उसको हल करेंगे। और दूसरा, कोचिंग के हवाले से भी मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने कोचिंग के हवाले से भी ये कहा है कि कोचेस को तलाश करने की जिम्मेदारी जो है वो अब दे दी गई है, सौंप दी गई है पीसीबी के अहदेदारान को, और जो बेहतर अच्छी चॉइस होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोच, उसको लाया जाएगा। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब का जो जोर था वो गैर मुल्की कोचेस पे था। आपको पहले भी मैंने खबर दी थी कि गैर मुल्की कोचेस आएंगे, लोकल कोचेस पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्हसार नहीं करेंगे। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। मुशी भाई, फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। आप देखा कि हमें ऐसी भी खबरें मिली, मोहम्मद हफीज़ ने भी ये कहा कि अभी हमारा फोकस फिटनेस नहीं है, इस तरह की भी खबरें आई, टेस्ट नहीं हुए 2 साल से। इस दफ़ा अब जब मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, इट इज़ ऑल अबाउट फिटनेस फिटनेस फिटनेस, ही स्पोकन अ लॉट अबाउट फिटनेस। बट गोइंग बैक टू काकूल अकेडमी, 2016 में भी अप्लाइड दिस। 8 साल तक हम अपना कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सके, ऐसे ट्रेनर्स नहीं रख सके, ऐसे कुछ ऐसा सेटअप नहीं बना सके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कर सकेगा। आई थिंक यहाँ से हम थोड़ा सा मिस ट्रिक कर रहे हैं इस सिचुएशन पे। आई थिंक यहाँ पे डिसिप्लिन की बात होगी काकूल में, रादर देन फिटनेस। ठीक है, जल्दी उठना, जल्दी जागना, ये फिटनेस से रिलेटेड इतना नहीं होता। उनकी फिटनेस जो है, उनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहने का मतलब है कि प्लेयर्स शुड बिकम डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि डिसिप्लिन के ऊपर आपने कितने बजे उठना है, क्या खाना है, कितना मानना है। क्योंकि आर्मी, पाक आर्मी में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि मानने का तरीका सिखाया जाता है अपने बड़ों का, अपने सीनियर का, अपने कप्तानों की बात मानने का। जोड़ पैदा करने की इन्वायरमेंट है वहाँ पे, वहाँ तोड़ नहीं पैदा होता। ये काकूल की जो पूरी सर्विसेज और पूरी जो हो रही है ना, प्रैक्टिस हो रही है, ये डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे जो विजन नजर आ रहा है ना मोहसिन नकवी साहब का, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड, वेरी 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 गुड पॉइंट। और डिसिप्लिन क्रिएट कर दें, लोगों को जोड़ दें, जुड़ के खेलेंगे, एक दूसरे की मान के चलेंगे, गोल को सामने रखेंगे कि पाकिस्तान के लिए हमने जीतना कैसा है, फिटनेस आ ही जाएगी। फिटनेस का कोई इतना इशू नहीं लड़कों को। बट मुशी भाई, सॉरी मैं बात काटूंगी बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त, क्रैश कोर्स है ये क्रैश कोर्स करवा रहे हैं डिसिप्लिन का। ये लड़के जब वहाँ से निकलेंगे फिर क्या डिसिप्लिन रहेंगे? जिसको बर्गर खाना होगा वो जाएगा और जाके बर्गर खाएगा, जिसने निहारी पाए खाने होंगे वो जाएगा और जाके वो, ये डिसिप्लिन तो विद इन भी आना चाहिए ना इंडिविजुअल्स की। बिरयानी भी अच्छा खाने का, आप देखो ना, मैं कह रहा हूँ खाने का मसला नहीं है। आई थिंक वी आर टेकिंग दिस रूट डिफरेंटली। मुझे ये लगता है डिसिप्लिन, वुड दे फॉलो दैट डिसिप्लिन इन द लॉन्ग रन? मानना सिखाना है उधर, मानना सीखना है। जो आप, अगर हम सारे एनवायरनमेंट में ऐसे चले जाएं जहाँ पे हम कहते हैं जी हमारा लीडर है, इसकी बात माननी है, ये हमारा गोल ये है, ये मानना है। अब ये गोल और ये लीडर और ये जुड़ के आते हैं बाहर, फिर बाहर आके फिर हमारा आपस में काम है कि हाफिज साहब बर्गर खा रहे हैं, मैं कहा हाफिज साहब पाकिस्तान के लिए जीतना है, सैलड खा लें। अच्छा, ये जो ऑनरशिप होती है ना विद इन सेम, ये वहां पे इस एनवायरनमेंट में ले जाके ये सिखाने जा रहे हैं, पीयर बॉन्डिंग। एब्सोल्युटली, यू नो, लाइक दे आर ट्राइंग टू बाउंड द टीम कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे तो गेम भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। तो यू नो, ये टीचिंग जो है ना काकूल की, ये गेम के साथ रिस्पेक्ट करना, अपने टैलेंट को जस्टिफाई करना और अपनी नेशनल टीम को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी के डिसीजन लेना, क्योंकि पीसीबी डू लुक आफ्टर द प्लेयर्स बिग टाइम। बिल्कुल, वक्त का मुकाबला सब, प्रेडिक्शन जल्दी से हो जाए बिकॉज बिल्कुल टाइम नहीं बचा, हम आपको प्रेडिक्शन टेबल भी नहीं दिखा सकेंगे। जल्दी जल्दी प्रेडिक्शन आज की आपकी जी। पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान, आइन में बताऊं? हाँ जल्दी बताओ। मुल्तान मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, ओके, मुल्तान सुल्तान। चलिए जी, मुल्तान सुल्तान। बाकी 2 प्रेडिक्शंस क्या हैं वो भी आपको बता देंगे, बट क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त ऐसे भागा आज जोड़ का ये टाइम। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का शो। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, एंड अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।